खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दहाड़ 1-2 पॉइंट्स बैच के आज के इस सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ 200 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द को। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से, यानी कि कम समय में 200 से भी ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों को हम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। इसके बाद हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। उसके बाद हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। उसके बाद हम अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। और उसके बाद हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आखिर पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। आखिर हम पढ़ने जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता हो कि ये क्या होते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, कैसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। तो जो पर्यायवाची होते हैं इसे ही हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। और पर्यायवाची या समानार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो कि एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं। देखिए, समानार्थक का हम खंड करेंगे तो मिलेगा समान प्लस अर्थक, यानी कि समान अर्थ देने वाला, जो कि समान अर्थ देंगे, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ऐसे शब्द रहेंगे हमें समान अर्थ देंगे, उन्हें हम पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि कोई एक बच्चा होता है, उसके 2 से 3 नाम होते हैं, लेकिन आप चाहे राहुल बुलाओ, साहुल बुलाओ, खाहुल बुलाओ, आएगा एक ही लड़का। इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आकाश, यानी कि आसमान को हम गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, व्योम कहते हैं, आसमान कहते हैं और कभी कभी अंबर भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आकाश, आसमान को ही तो कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम गगन कह देंगे तो कुछ और बन जाएगा, नभ कर देंगे कुछ और बन जाएगा, व्योम कर देंगे तो धरती बन जाएगा, आसमान कर देंगे तो पाताल बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सारे शब्दों का अर्थ केवल एक ही है, आकाश या आसमान से। और ये सभी शब्द आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ विशेष आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, नोट पॉइंट के रूप में बात करें तो यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नाम तो कई सारे हैं, उनमें समानता भी है, लेकिन प्रत्येक समानार्थी अर्थ कुछ न कुछ विशिष्टता लिए रहता है। और इसी कारण से कभी कभी उन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। भले ही देखो एक लड़के के सारे नाम हो, लेकिन एक मेन नाम होगा जो कि स्कूल का होगा, एक घर का होगा, एक कोचिंग का होगा। अब सोचो कि स्कूल में सारे लोग आपको राहुल बुलाते हो और घर पे सारे लोग श्यामू बुलाते हो, तो स्कूल वाले जब श्यामू बुलाने लगेंगे, श्यामू नहीं बुला सकते, वो हमेशा आपको राहुल ही बुलाएंगे, क्योंकि वो आपका विशेष नाम है, आधार कार्ड पर वही नाम है। तो इसका मतलब यही है कि भले ही सारे अर्थ एक ही देंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ विशिष्टता लिए रहेंगे। इसी तरीके से हम सारे जगह पे वो नाम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपके आधार कार्ड पे कुछ और नाम है और आप सोचोगे कि चलो हम परीक्षा में अपना घर का नाम भंटी लिख देते हैं, तो नहीं, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम सारे समानार्थी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक ही जगह नहीं कर सकते। जैसे कि एक सेंटेंस हमारे सामने है, वो सेंटेंस क्या है कि कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया। हम जब भी इसे सुनते हैं तो केवल एक ही हमें यही कहा जाता है कि कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया।
चीर मतलब होता है कपड़ा। तो हम ऐसा भी तो कह सकते थे कि कौरवों ने द्रौपदी के कपड़ा हरण का प्रयास किया, लेकिन आप खुद ही सोचो कि चीर हरण का प्रयास किया ये हमें सही लग रहा है, परंतु कपड़ा हरण का प्रयास किया ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जो चीर है, चीर और कपड़ा एक दूसरे के पर्यायवाची होते हुए भी एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने पर अटपटे लग रहे हैं, यानी कि हमें खुद ही सही नहीं लग रहा है कि अरे हम ऐसे कर देंगे तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। और इसी प्रकार जैसे हमारे घर में गंगा जल बोला जाता है, तो जल मतलब तो पानी होता है। अगर हम कहें कि गंगा पानी मतलब गंगा जल के स्थान पर हम गंगा पानी कहें तो ये उचित नहीं होगा। अतः हम सबका प्रयोग सब जगह नहीं कर सकते। अतः पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाहे जहाँ पे चाहे जिसको हम लगा दिए और सोचेंगे कि सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग पर्यायवाची शब्दों के बारे में तो समझ गए होंगे। अब हम सुपर फास्ट तरीके से 200 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने है कंचन। अब ये कंचन सुन के वो कंचना वाला याद मत कर लीजिएगा कि कोई स्त्री होती है। कंचन को हम स्वर्ण, सोना, हेम, हाटक कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे तो हमें सोना और स्वर्ण ज़्यादातर पता है और एक कंचन भी पता चल गया। आपके एग्जाम में एक वर्ड दे देगा, कहेगा कि 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आपको बताना रहेगा। अगला है कपिल। कपिल मतलब होता है बंदर, वानर। जैसे हनुमान जी का जो सीरियल देता है उसमें मरकट कहते हैं अरे सुनो मरकट, तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। अर्थात हनुमान जी को लोग मरकट कहते थे। इसका मतलब वो एक वानर या बंदर थे, कपिल थे। और कीस भी हम इसे कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जितना बता रही हूँ सारा आप लोगों को याद हो जाए। जैसे यहाँ पे 4 है तो कीस मत याद रखिए, कपिल, वानर, बंदर, मरकट 4 याद रख लीजिए। कपट। कपट मतलब होता है छल, धोखा, प्रपंच, ठगी। जैसे कहते हैं तुम तो बड़े कपटी हो, तुम तो बड़े छली हो, अरे तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो प्रपंची हो, तुम तो ठगी इंसान हो। तो ऐसे अगर आप इसका शब्दों में, सेंटेंसों में, वाक्यों में प्रयोग करके याद रखेंगे तो ये ज़्यादा समय तक याद रह जाएगा। और जब भी ऐसे लास्ट में आप लोग को ज देखने को मिले तो ये कमल का होता है। जैसे कि पंकज, पंकज मतलब हो गया कमल। नीरज, सरोज, जलज, ये सारा कमल हो गया, कमल का पर्यायवाची। लेकिन हम ज़्यादातर इसमें कमल को ही जानते हैं। अगला है कली। कली जैसे फूलों का फ्लावर का होता है, तो इसे हम कहते हैं मुकुल, ढोढ़ी, गुंचा, कोरक, ये बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। कानन मतलब होता है जंगल, वन, अरण्य, विपिन। जैसे हम कहते हैं अरण्य यानी कि जंगल, वन यानी जंगल, विपिन मतलब भी जंगल होता है और कानन मतलब भी जंगल ही होता है। कामना का तो सीधा सा मतलब है इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ। जैसे कहते हैं कि हमारी कामना सुन लीजिए प्रभु, हमारी इच्छा सुन लीजिए प्रभु, हमारी अभिलाषा कुछ इस प्रकार है, मेरी आकांक्षाएं यहाँ तक सीमित है, मेरा मनोरथ कुछ इस प्रकार है। इसका अर्थ है कि ये कामना से संबंधित है। इंग्लिश में कहें तो विश यानी कि इच्छाओं से संबंधित है। किरण मतलब होता है अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख। जैसे किरण, जो सूर्य की किरण होती है उसको हम अंशु भी कह सकते हैं, रश्मि भी कह सकते हैं। ये तो आप लोगों ने पद्य पढ़ा होगा तो बहुत जगह सुना होगा कि सूर्य की किरणों को हम रश्मि भी कहते हैं और कभी कभी इसे मरीचि और मयूख भी कहते हैं। अगला है किनारा। किनारा को हम कहते हैं तट, कूल, तीर, छोर। जैसे नदी के छोर पर, नदी के तीरे, नदी के कुल पर, नदी के तट पर, नदी के किनारे, यानी कि ये सारी चीज़ें किनारे के लिए प्रयुक्त हैं।
अगला हमारे सामने है कृषक। कृषक मतलब तो हमें पता है, ये हम किसान को कहते हैं। कृषक मतलब खेती करने वाला किसान, और खेती कर रहा है तो उसे हम खेतिहर भी बोलते हैं। और अन्न को पैदा करेगा, अनाज को, तो अन्नदाता भी कहते हैं। दिन भर बेचारा खेत में अपने हल को चलाता रहेगा तो उसे हलधर भी कहते हैं, हलधर। अगला है खंड। खंड जैसे कि हम इसे टुकड़ा, भाग, हिस्सा, ये सब बोल सकते हैं। वैसे तो इसमें जैसे लगा है, जैसे का मतलब पर्यायवाची ही है। खंड को हम टुकड़ा, भाग, हिस्सा सब कह सकते हैं। अगला है खग। खग मतलब होता है पक्षी, चिड़िया, विहंग। और नेक्स्ट है हमारे सामने खल, जैसे कि दुष्ट, नीच, पापी। खेत मतलब होता है कृषि, भूमि, जमीन, फसल स्थल, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। खबर। खबर तो टीवी में हम ज़्यादातर सुनते हैं, जिसे हम कहते हैं चलो चलो समाचार देखने, अरे इस प्रकार की सूचना आई है, सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि, यानी कि ये सारी चीज़ें खबर के लिए हैं। अगला होता है खिड़की, विंडो, इसे हम कहते हैं गवाक्ष, झरोखा, रोशनदान। अब रोशनदान तो अलग होता है जो ऊपर रहता है, हाँ, परंतु हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ये रोशनदान, झरोखा, खिड़की तो ठीक है, पर ये गवाक्ष मैंने पहली बार सुना है। और क्या आपको पहले से पता था कि खिड़की को हम गवाक्ष कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए, मैं भी तो देखूं किसे किसे पता था और किसे नहीं पता था। खोज। खोज को हम कहते हैं अनुसंधान, तलाश करना, अन्वेषण करना। जैसे कि हम लोग स्टडी में ही एनालिसिस, अन्वेषण करते हैं, बहुत चीज़ों को खोजते हैं, किसी की तलाश करते हैं। मन किसी का खोजी प्रकृति का होता है, और अनुसंधान भी हम इसे कह सकते हैं। खून। खून को जैसे हम रक्त कह सकते हैं, लहू कह सकते हैं, शोषित कह सकते हैं, अंग्रेजी में ब्लड कह सकते हैं। ख्याति, जैसे हम कहते हैं अरे उनकी ख्याति तो बड़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ख्याति मतलब होता है प्रसिद्धि। यश, नाम, जिसे कहते हैं नेम, फेम, वो वाला। नेक्स्ट है हमारे सामने खेद। जैसे खेद के लिए हम कहते हैं दुख, अफसोस, मलाल। जैसे किसी का कोई मर जाता है तो तेरही वाले न्योते में छापा रहता है कि बड़े खेद से सूचित किया जा रहा है कि, या अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि, या उनका मन खेदित हो उठा। तो इसका मतलब होता है दुख मनाना, अफसोस करना, मन में मलाल होना। अगला है गणेश। गणेश को हम कहते हैं गणपति, विनायक, कहते हैं ना सिद्धि विनायक नमो नमः, तो इसीलिए गणेश जी का नाम है विनायक। और इनका सूट बहुत ही लंबा था और पेट भी बहुत बड़ा था, तो लंबोदर कहते हैं। गजानन कहते हैं क्योंकि गज का आनंद था। गज मतलब हाथी का, आनंद मतलब मुख था, हाथी के मुख की वजह से हम गजानन भी कहते हैं। और गणपति भी कहते हैं। ये स्वयं में एक नाम है जिसके कई सारे पर्यायवाची हैं। जैसे गणेश कोई अलग चीज़ नहीं है, गणेश नाम है जिसके कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है गंगा। गंगा नदी, जिसे हम कहते हैं भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, सुर नदी भी कहते हैं, और जाह्नवी भी कहते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड का नाम जाह्नवी है और उसे अपने नाम का अर्थ नहीं पता, तो कहिए कि उसका नाम गंगा है, यानी कि उसके नाम का अर्थ गंगा है। और भागीरथी, सूर नदी, सुरसरी, देव नदी, ये सब हम गंगा को ही कहते हैं। अगला है गाय। गाय का उदाहरण है गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा। किसी का नाम सुरभि है ना, तो जाके उससे पूछिए कि क्या तुम गाय हो? अरे तुम्हारा नाम तो सुरभि है। भद्रा भी हम कहते हैं, किसी बोरे ओरे पे गौ और धेनु भी छपा रहता है। तो अगर नॉर्मली घरों में भी चीज़ों को देखते होंगे तो पता होगा कि बहुत चीज़ें तो आपको यही से मिल जाएंगी।
गृह, गृह का तो सबको पता होगा। गृह यानी हमारा घर होता है, सदन होता है। आवास और निकेतन भी कह सकते हैं। आवास, सदन, घर, गृह तो आसान है, पर निकेतन थोड़ा कठिन है। तो कोई बात नहीं, एक बार अगर पढ़े रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर याद हो जाएगा। और एक काम करिए, एक बार पूरा देखने के बाद अगर सोच रहे हैं कि हमें लिखना न पड़े, केवल सुनने से याद हो जाए, तो 1.5 के स्पीड पे करके फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट है गधा। गधा को हम कहते हैं गर्दभ, खर, वैशाख नंदन या रासभ। देखिए, कुछ भरोसा नहीं है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो इसी के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि अरे दीदी क्या पढ़ा रही हैं, एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आ जाएगा ना, 2 नंबर कम हो जाएगा तो उसी के लिए पछताते रह जाओगे। 1 नंबर से कोई आपसे आगे चला जाएगा। नेक्स्ट है गति। गति का उदाहरण है चाल, रफ्तार, वेग, दुरुत। गगन, गगन मतलब होता है आकाश, नभ, अंबर, व्योम। गगन मतलब, गगन जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था पर्यायवाची शब्दों का परिभाषा देते समय, कि जैसे हम अंबर, व्योम, आकाश, आसमान, ये सब कुछ हम कहते हैं आसमान, गगन के लिए। अगला है गंध। गंध मतलब खुशबू, महक, सौरभ, वास। सुरभि मतलब गाय है, लेकिन सौरभ मतलब है गंध, यानी कि खुशबू, महक, वास। अगला है गरुड़। गरुड़ को जैसे हम कह सकते हैं खगेश, सुपर्ण, विसारी, नागांतक। अगला है गहरा। गहरा को हम कहते हैं अथाह, गंभीर, अतल, अगम। जैसे कहते हैं हृदय की गहराई से, अथाह हृदय से, गंभीर हृदय से, अतल अगम हृदय से। तो ये सारी चीज़ें अथाह यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहराई के लिए प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने घर। घर के बारे में जैसे हमने पहले भी देखा था, आवास, निकेतन, गृह, धाम, भवन, सदन, आलय, शाला, वासस्थान, निवास। कितना सारा पर्यायवाची बता दिए। घर को हम आवास कह सकते हैं, जैसे आपने घर पे सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि चलो आवास बनवा ले, आवास आया है, इसका मतलब घर बनवाने के लिए। निकेतन जैसे कहते हैं शिक्षा निकेतन, यानी जहाँ शिक्षा का घर हो। गृह यानी घर, धाम, भवन, सदन, आलय, शाला, वासस्थान, निवास। घमंड मतलब अभिमान, दंभ, गर्व, अहंकार, दर्प, मद, हेकड़ी, ऐंठ, गुरूर, सेखी। जैसे कोई घमंडी व्यक्ति होता है, आएगा जाएगा कुछ नहीं, घमंड एकदम सिर पे चढ़ा रहेगा, तो हम कहते हैं अरे तुम तो बड़े ही अभिमानी हो, वो तो बड़ा गर्वी आदमी है, वो बड़ा दंभ है, वो बहुत ही अहंकारी है, उसकी हेकड़ी निकल जाएगी सारी, यानी कि घमंड दूर हो जाएगा। कहते हैं ना कि बहुत ऐंठन में रहता है। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई उसकी, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया परंतु घमंड नहीं छूटा उससे। कहते हैं अरे तुम तो बड़े गुरूरी आदमी हो, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने पैसे पर, ये टूट जाएगा, यानी कि बहुत घमंड है ना, ये सब चला जाएगा। अरे तुम अपनी जिस बाहरी सुंदरता पर इतना घमंड कर रही हो, ये सदा के लिए नहीं रहेगा, और जो तुम इतनी सेखी झाड़ रहे हो, ये हमेशा नहीं रहने वाला, यानी कि ये चीज़ें घमंड से संबंधित हैं। मैं आप लोग को वाक्यों में प्रयोग करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को ये याद हो जाए। अगला है घटा। घटा जैसे हम कहते हैं हटा, सावन की घटा, यानी कि बादल से संबंधित है, आप लोग यहाँ से याद रखोगे। और मेघ यानी बादल ही होता है। जलद यानी बादल होता है, जैसे मैंने बोला था जिसके लास्ट में ज रहेगा वो कमल का रहेगा, और उसी में अगर आप द लगा दो तो वो बादल का बन जाएगा। जैसे जलद, वारिद, नीरद, पयोद, ये सारे बादल के हो गए। अगला है घन, अम्बुद, धराधर, जीमूत, ये सारे किसके हैं? बादल, घटा के हैं।
अगला है घात। घात मतलब वार, प्रहार, आघात, हमला, चोट, दमन, हनन, वध, संहार, प्रहरण। जैसे कहते हैं वार करना, जैसे हम लोग बालवीर देखते थे तो उसमें वार करना दिखाता था ना। वार मतलब घात, प्रहार करना, प्रहार मतलब भी होता है घात करना, मारना, आहत करना, किसी को आहत यानी आघात करना, किसी के ऊपर हमला करना, चोट पहुंचाना, उसका दमन करना, हनन करना, वध करना, संहार करना, प्रहरण करना। इतना सारा बताने का मतलब ये है कि कम से कम याद हो जाए आप लोगों को। नेक्स्ट है घुसपैठ। घुसपैठ को हम कह सकते हैं अतिक्रमण, अवैध प्रवेश, अनुप्रवेश, सेंधमारी, बलात् प्रवेश, उल्लंघन, अधिकार भंग, बलपूर्वक प्रवेश, अनाधिकार चेष्टा, हस्तक्षेप। इसके बाद अगला है घबराहट। घबराहट जिसे कि हम कह सकते हैं बेचैनी, व्याकुलता, हड़बड़ी, परेशानी, चिंता, दुविधा, अशांति, व्यग्रता, अधीरता, अकुलाहट। जैसे हम कहते हैं ना, अरे मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है, यानी कि हमें घबराहट हो रही है। मेरी व्याकुलता का तो ठिकाना ही नहीं है, मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है, अर्थात घबराहट हो रही है। मैं बड़ा परेशान हूँ। अरे मुझे चिंताएं हैं, दुविधाएं हैं, अशांति है, व्यग्रता बहुत अधिक है, मन अधीर हो पड़ा, अकुलाहट कितना अधिक है। इसका मतलब घबराहट होना। अगला है घृणा। घृणा मतलब किसी से नफरत करना, द्वेष, अरुचि, विरक्ति, जुगुप्सा, वितृष्णा, अप्रीति, घिन, कुत्सा, तिरस्कार। ये सारी चीज़ें घृणा के पर्यायवाची हैं। इतनी सारा नहीं याद होगा ना तो चिंता की बात नहीं है, 4 से 5 जो याद कर सकते हो उसे तो याद रखना। अगला है घोषणा यानी कि ऐलान, उद्घोषणा, विज्ञप्ति, सूचना, प्रकाशन, प्रख्यापन, प्रचार, उद्घोष, ऐलानिया, फरमान। जैसे हम कहते हैं अरे ये ऐलान हुआ है, ऐसी उद्घोषणा की गई। विज्ञप्ति जैसे समाचार में निकलता है, सूचना भी उसी में आती है, कहीं प्रकाशन हो जाता है। प्रख्यापन जैसे प्रचार प्रसार करना, उद्घोष करना, ऐलानिया करना, यहाँ से फरमान आया है। जैसे मूवी में बाहुबली में कहता है ना कि माहेशमती से फरमान आया है, यानी कि घोषणा हुई है। अगला है हमारे सामने घूमना। घूमना फिरना, टहलना, भ्रमण करना, विचरण करना, विचरना, चक्कर लगाना, सैर करना, प्रदक्षिणा करना, रमता, पर्यटना, विचरण करना, ये सारी चीज़ें घूमना की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है गुटखा। गुटखा यानी कि पान, गुटखा भी कह सकते हैं, गिलोरी कह सकते हैं, तांबुल हम इसे कहते हैं, नागवल्ली कहते हैं, पड़ कहते हैं, बीड़ा कहते हैं कि बीड़ा चबाना। देखिए है बीड़ा चबाना, खाने की चीज़, मुखवास, मसालेदार पत्ता, तो हम इसे बहुत कुछ कह सकते हैं। गुटखा की जगह गुटखा आएगा तो भी आप यही लिखोगे क्योंकि ये उसी का है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वाला हमारे सामने क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा जिसे कि हम शशि भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं, सुधाकर, राकेश, मयंक, रजनीश, निशाकर, कलाधर, सुधांशु। तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा की पर्यायवाची हैं और मुझे तो लगता है कि आप लोग बचपन से ही से पढ़े हो तो ये वाला तो सबको याद होगा चंद्रमा का। अगला है चतुर। चतुर यानी कुशल, निपुण, प्रवीण, दक्ष, होशियार, विज्ञ, बड़ा ही पटु है। अरे तुम तो बड़े चालाक हो, कितना सयाना है ये, अच्छा ये तो बड़ा विद्वान बालक है, अर्थात बड़ा ही चतुर है, कुशल है, किसी काम में निपुण है, प्रवीण है, यानी स्किलफुल जिसे हम कहते हैं। थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश वर्ड का भी इसी में यूज कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को सब याद हो जाए। नेक्स्ट है चोर। चोर को हम कहते हैं तस्कर, तस्करी करना बोलते हैं ना, चोरी करना। और दस्यु कह सकते हैं, रजनीचर, खनक, मोशक, कुंभिल, साहसिक, लुटेरा, डाकू, अपहरणकर्ता।
इसके बाद अगला है चमक। चमक को तो हमें पता है, ये हम कहते हैं आभा। जैसे कि चांदनी की आभा अत्यंत फैली हुई है, अर्थात चांदनी की चमक बहुत फैली हुई है। दीप्ति, कांति, प्रभा, जगमगाहट, दमक, रोशनी, उजाला, ज्योति, प्रकाश, ये सारी चीजें चमक की पर्यायवाची है। अगला है चंचल। अस्थिर, अधीर, अशांत, विचलित, अनिश्चित, डावाडोल, क्षणभंगुर, लहरिया, मनमौजी, तीव्रगामी। अगला है चरित्र, जिसको कहते हैं आचरण, व्यवहार, शील, सदाचार, स्वभाव, प्रकृति, चाल चलन, व्यक्तित्व, नैतिकता, संस्कार। इसके बाद अगला है चिंता, यानी कि फिक्र, व्यग्रता, सोच, परेशानी, उद्विग्नता, संशय, दुविधा, खिन्नता, भय और शोक। ये सारी चीजें चिंता की हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ पूछना हो, तो आप हम लोग से कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला है चीर। जैसे मैंने पहले ही द्रौपदी वाले एग्जाम्पल में बताया था, चीर मतलब वस्त्र, कपड़ा, अंबर, पट, वसन, पोशाक, परिधान, दुकुल, लिबास, अंचल। नेक्स्ट है चर्चा। किसी मुद्दे पर चर्चा करना, यानी बातचीत करना, वार्तालाप करना, विचार विमर्श करना, बहस करना, संवाद करना, उल्लेख करना, विवेचन करना, गुणगान करना, प्रसंग करना और गोष्ठी, ये सारी चीज़ें हैं। अगला है हमारे सामने चित्र। चित्र जिसे कि हम तस्वीर भी कहते हैं, चित्र को हम कहते हैं तस्वीर। आकृति, छवि, मूर्ति, प्रतिकृति, रेखा चित्र, आलेख्य, पेंटिंग, रूप, दृश्य, न जाने कितनी चीज़ें हैं और हम कहते भी हैं इसमें से। अगला है छवि। छवि को हम कहते हैं प्रतिमा, रूप, शोभा। छल को कहते हैं कपट, धोखा, फरेब। छलांग, छलांग को कूट, फाद, उछाल। इसके बाद नेक्स्ट है छाव। छाव को हम कहते हैं छाया, छाया, साया, परछाई। अगला है खिन्न। खिन्न को हम कहते हैं कटा हुआ, खंडित, टूटा हुआ। और फिर है छोटा। छोटे को हम कहते हैं ना लघु, नन्हा, कम। जैसे कि हमें जो प्रश्न कम में लिखना रहता है तो हम कहते हैं उसे कि ये अत्यंत लघुतरीय प्रश्न है, यानी कि इसका आंसर हमें छोटे में लिखना है। फिर है छूत। छूत को हम कहते हैं संक्रमण, संसर्ग, छुआछूत। छेदना को छेड़ना, छेड़ना यानी सताना, किसी को परेशान करना, तंग करना। अगला है छेद। नेक्स्ट है छेद। छेद को हम कहते हैं छिद्र, सुराख, बिल। जैसे कहते हैं ना चूहे का छेद है, सांप का बिल है, सुराख है, छिद्र है। नेक्स्ट है हमारे सामने छलना। छलना जिसे कि हम कह सकते हैं ठगना, धोखा देना या वंचना करना। जैसे कि हम कहते हैं अरे, जैसे किसी मूवी में, सीरियल में कहते हैं ना कि अरे तुम तो बड़े ही छली हो, यानी कि वो छली, ठगी इंसान है। अगला नेक्स्ट वाला हमारे सामने है जीत। जीत को हम विजय भी कह सकते हैं और सफलता भी कह सकते हैं। जैसे कि जब हमें जीत मिल जाती है किसी चीज़ के लिए तो लोग कहते हैं ना कि अरे तुम तो विजयी हो, तुम तो सफल आदमी हो, अब तो सफलता तुम्हारे कदम चूम रही है। अर्थात ये सारे ही शब्द जीत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है जीवन। जीवन को हम कहते हैं जिंदगी या जीवन काल। ये आ वाला जो है इसे आप हटा दोगे, ये आ को हटा दो और इसे याद रखो कि जीवन को हम जिंदगी और जीवन काल भी कह सकते हैं। जल को तो सबको पता है, पानी, नीर कहते हैं। जंगल को वन, अरण्य, ये तो मैंने आप लोग को बताया ही था। अरण्य कश्यप से याद रखो जो कि जंगल में रहता था।
नेक्स्ट है जादू। जादू को हम कहते हैं तंत्र, माया। ऐसा नहीं है कि जादू अलग है, तंत्र अलग है, माया अलग है, नहीं। तंत्र मंत्र जो होते हैं मोह माया, एक्चुअली मोह माया अलग हो जाएगा, परंतु माया जादू को ही हम कहते हैं। ज्ञान को कहते हैं विद्या, बुद्धि। जैसे किसी के पास ज्ञान है तो कहते हैं उसके पास विद्या है, बुद्धि है। जवान को कहते हैं युवा, तरुण। कोई पूछेगा तरुण मतलब, तब आप बताओगे युवा, जवान। जन्म, जन्म इन, जन्म को हम कहते हैं उत्पत्ति, उद्गम। जैसे गंगा जहाँ से निकलती है तो हम कहते हैं गंगा का उद्गम स्थल, यानी कि गंगा का जन्म हुआ से हुआ, गंगा की उत्पत्ति वहाँ से हुई। नेक्स्ट है जमींदार। जमींदार को कहते हैं भूमिपति और जागीरदार। जज, न्यायाधीश, अदालती अधिकारी। जज को कहते हैं न्यायाधीश और अदालती अधिकारी। अगला है झंडा। झंडे को कहते हैं ध्वज, पताका। झंडे को हम कहते हैं ध्वज, पताका लहराना। जैसे कहते हैं भारत ने पताका लहरा दिया, मतलब कि झंडा किसी दूसरे जगह पे फहर गया, उसी को हम ध्वज भी कहते हैं। झील, झरने को हम सरोवर, तालाब कहते हैं। तालाब झील में अंतर है थोड़ा, परंतु फिर भी जैसे कि हम इसे ऐसा ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने झगड़ा। झगड़ा को हम कह सकते हैं लड़ाई और विवाद। झूठ को हम कहते हैं मिथ्या, असत्य। जैसे कहते हैं जग मिथ्या है, यानी कि ये संसार झूठा है, ज़्यादातर असत्य यहाँ पे रहता है। लोग किसी असत्य काम को करेंगे और नाम उसका सत्य रख देंगे, परंतु दरअसल यहाँ सत्य असत्य ऐसा कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें मिथ्या हैं, अर्थात झूठ है। नेक्स्ट है झोंका। झोंका जिसे कि हम कह सकते हैं हवा का झोंका और मंद समीर। मंद समीर यानी कि समीर यानी हवा जो धीरे धीरे मंद गति से चलती है, उसे हम झोंका कहते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारे तो इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी वाले थे, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें मैच भी कर सकती हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी तो मैंने इसमें उसको डाल दिया होगा। जैसे पहला है अग्नि। अग्नि का तो मैंने आप लोग को बताया, आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि परीक्षा में आया भी है और आ भी सकता है। अगला है अमृत, यानी सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, सुरभोग। नेक्स्ट है अश्व, यानी घोड़ा, हय, तुरंग, वाजी, घोटक। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान। इच्छा यानी कि कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा। ईश्वर यानी कि भगवान। जैसे कुछ लोग ईश्वर को भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, जगदीश कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, तो सबके अपने अपने ऊपर है, परंतु दरअसल सारे लोग इन सारी चीज़ों को ईश्वर के लिए ही कहते हैं, यानी कि ये सारे उनके पर्यायवाची हैं। ये सब तो केवल नाम है, ईश्वर तो केवल एक ही होगा। कमल तो मैंने आप लोग को बताया था कि ज लगा करके, परंतु ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में भी है, इसलिए यहाँ भी लिखा है। जैसे कमल का पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अरविंद। अगला है कपड़ा। वस्त्र, पट, चीर, वसन, अंबर। किनारा, तट, कूल, तीर, छोर, सिरा। गंगा, भागीरथी, सूरसरी, देव नदी, मंदाकिनी और जाह्नवी। गंगा का तो मैंने आप लोग को बताया ही था। घर का भी बताया है, गृह, सदन, आवास, निकेतन, भवन। चंद्रमा का भी बताया है, शशि, इंदु, राकेश, सुधांशु, मयंक। जल का पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय। अगला जंगल का है, वन, कानन, अरण्य, विपिन, अटवी। जंगल तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी है, इम्पॉर्टेंट में भी और नॉर्मल वाले में भी है। इसके बाद अगला नेक्स्ट है झंडा। ध्वजा, पताका, केतु, निशान, वैजयंती। तालाब का सरोवर, जलाशय, पुष्कर, तड़ाग, पोखरा।
देवता का सुर अमर देव निर्जर विबुध। नदी का सरिता तटिनी तरंगिणी कुलंकषा निर्झरिणी। नाव का नौका तरी बेड़ा जलयान तरिणी। पवन को हम वायु हवा समीर अनिल बयार ये सारी चीज़ें कहते हैं। एक्चुअली अगर आपने बचपन से भी पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो कक्षा 4 से 5 से ये चीज़ें हमें बताई जाने लगती हैं और फिर बड़े होते रहते हैं तो सुनते सुनते याद भी हो जाता है। पता चला किसी ने समीर कह दिया तो आप समझोगे ये तो किसी लड़के का नाम है, लेकिन ये हवा को भी हम कहते हैं। पक्षी को हम खग कहते हैं, विहंग कहते हैं, अंडज कहते हैं, द्विज कहते हैं, पतंग कहते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारे सामने पहाड़। पर्वत गिरी अचल नग शैल। पुत्र यानी बेटा, सुत तनय आत्मज नंदन। यानी कि अपने बेटे को आप बेटा, पुत्र, सुत, तनय, आत्मज, नंदन सब कह सकते हो। पुत्री को बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी सब कह सकते हैं। पृथ्वी को हम कहते हैं धरा, भूमि, वसुंधरा, अवनी, भू। अवनी मतलब मुझे नहीं पता था कि पृथ्वी होता है, बाकी धरा, भूमि, वसुता, भू इन सभी का अर्थ पृथ्वी है। पेड़ यानी वृक्ष, तरु, पादप, विठप, द्रुम ये सारी चीज़ें हम पेड़ के लिए प्रयोग करते हैं। बादल यानी कि मेघ, घन, जलधर, वारिद, नीरद। बिजली को कहते हैं दामिनी, चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। नेक्स्ट है ब्रह्मा। ब्रह्मा को हम कह सकते हैं प्रजापति, विधि, विधाता, कमलासन, चतुरानन। भंवरा को भ्रमर, मधुकर, अली, षटपद, भृंग। मछली को मीन, मत्स्य, सफरी, झट ये क्या है झज, जल जीवन। इसे हम क्या पढ़ेंगे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो नेक्स्ट है माता। माता को हम माँ, जननी, अम्बा, अंबिका, धात्री ये सब कह सकते हैं, क्योंकि हम उनकी कोख से जन्म लेते हैं तो धात्री भी कह सकते हैं। मित्र को तो हमें अच्छे से पता है, दोस्त, सखा, सहचर, मीत, सुहृद ये सब कहते हैं। यार भी इसमें लिख सकते हैं। मृत्यु को हम कहते हैं निधन हो जाना, मरण हो जाना, देहांत हो जाना, किसी का स्वर्गवास हो जाना, इंतकाल हो जाना। जैसे मुस्लिम भाइयों में लोग कहते हैं इंतकाल हो गया। हम लोगों में कोई चाहे कितना भी बुरा काम करके नरक में गया हो, परंतु पता नहीं क्यों सबके उसमें लिखा जाता है स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय। ये तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है निधन, मरण, देहांत। राजा का नृप, भूप, नरेश, महीप, सम्राट। रात्रि को कहते हैं रात, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी। लक्ष्मी को कहेंगे रमा, कमला, इंदिरा, श्री, हरिप्रिया। यानी कि हरि को जो प्रिय हो वो हरिप्रिया हो जाएंगी लक्ष्मी जी। इन्हें ही हम रमा भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं, इंदिरा भी कहते हैं, श्री भी कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी, ये श्री वाला इम्पोर्टेंट है, आप याद रखोगे। नेक्स्ट है वस्त्र। वस्त्र मैंने आप लोग को बताया था कपड़ा, पट, चीर, वसन, अंबर। वायु, पवन, हवा, समीर, अनिल, बयार। विष्णु, नारायण, केशव, गोविंद, दामोदर, चक्र, पाड़ी। यानी कि वो चक्र को धारण किए रहते हैं। पाड़ी मतलब हाथों में, चक्रपाड़ी यानी कि चक्र को हाथ में लिए रहते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें चक्रपाड़ी कहते हैं विष्णु। शत्रु यानी कि दुश्मन, अरि, वैरी, रिपु, अमित्र। शरीर को कहते हैं देह, काया, तन, वपु, गात्र। नेक्स्ट है शिव, महादेव, शंकर, नीलकंठ, शंभु, उमापति।
सूर्य को रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर ये सब कह सकते हैं। सोना तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, हिरण्य। ये कनक नहीं बताया था ना पहले वाले में, तो इसे आप लोग याद कर लोगे, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे वो वाला दोहा भी मुझे याद आ गया, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। यानी कि कनक यानी धतूरा भी होता है, धतूरे को पी लोगे पागल होके बोरा जाओगे, और अगर सोना इंसान पा लेता है तो भी बोरा जाता है लेकर के। यानी कि कनक मतलब धतूरा और सोना दोनों होता है। हाथी को हम गज, हस्ती, कुंजर, द्वीप, नाग सब कहते हैं। नाग मतलब भी हाथी होता है, ये तो याद ही रखिएगा, ऐसा नहीं कि नाग मतलब केवल सांप होता है। स्त्री को हम नारी, महिला, अबला, वनिता, कांता सब कह सकते हैं। सिंह को ऐसी अबला नहीं लिखा जाता, एक्चुअली अबला पता नहीं क्यों डाल दिया गया है, नारियों को तो सबला भी लोग कहते हैं। देखिए कैसे देश हमारा पुरुष प्रधान देश है, सब कुछ पुरुषों के द्वारा बनाया गया, तो कैसे महिलाओं को अबला नाम दे दिया गया। सिंह यानी कि शेर, केसरी, मृगराज, वनराज, शार्दूल। शिक्षक को हम गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, उस्ताद बहुत कुछ कह सकते हैं। वो सब हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और ये जो 50 रहेंगे ये अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द रहेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहला है सूरज। सूरज यानी कि सूर्य, रवि, भानु। अब जो बता चुकी हूँ उसे नहीं बताऊंगी, स्पीड में पढ़ती जाऊंगी, तब जाके तो हमारा सुपर फास्ट होगा। चंद्रमा का चांद, शशि, निशाकर। अग्नि का आग, अनल, पावक। जल का पानी, नीर, उदक। पृथ्वी का धरती, भूमि, धरणी। आकाश का स्वर्ग, नभ, गगन। वायु का हवा, समीर, अनिल। जीवन का जिंदगी, आजीवन, प्राण। मृत्यु का मौत, मरण, प्राणांत। ये प्राणांत मैंने नहीं बताया था, ये आप याद रखोगे। धन का पैसा, संपत्ति, द्रव्य। पुत्र का बेटा, सूत, वंशज। नेक्स्ट है पुत्री का बेटी, कन्या, सुता। माता का माँ, जननी, मैया। पिता का पिताजी, बाप, जनक। शिक्षक का अध्यापक, गुरु, आचार्य। विद्यार्थी का छात्र, शिष्य, पढ़ने वाला। देखिए जो मुझे लगेगा कि बताने लायक है वो बता दूंगी, अन्यथा ऐसा प्रतीत हुआ कि ये चीज़ें तो आपको पता होंगी तो मैं ऐसे ही स्पीड में पढ़ दूंगी और आपको याद भी हो जाएगा। विद्यालय का है स्कूल, पाठशाला, अध्ययन केंद्र, क्योंकि हम वहाँ अध्ययन के लिए जाते हैं तो वो विद्यालय हो गया। पुस्तक को हम किताब, ग्रंथ, पुस्तिका ये सब कह सकते हैं। ज्ञान का विद्या, बुद्धि, समझ। बुद्धिमान का ज्ञानी, विद्वान, समझदार। सुंदर का खूबसूरत, मनोहर, आकर्षक। दुर्जन का बुरा, दुष्ट, नीच। सत्य का सच, सत्यता, वास्तविकता। असत्य का झूठ, मिथ्या, असच। साहस का हिम्मत, बहादुरी, वीरता। इसके बाद 26 नंबर का नेक्स्ट है डर यानी भय, खौफ, त्रास। प्रेम का प्यार, अनुराग, मोहब्बत, इश्क। घृणा का नफरत, द्वेष, वैर, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष होना। मित्र अर्थात दोस्त, सखा, हमदर्द, साथी, यार। शत्रु को हम कहेंगे दुश्मन, वैरी, विरोधी। जैसे कहते हैं ये वायु तो बड़ी वैरी है, यानी कि ये वायु शत्रु है। दरअसल कुछ ऐसा हो जाता है कि इंसान को ये हवाएं भी तकलीफ देने लग जाती हैं। अगर आप अच्छे प्रसन्न रहोगे तो ये हवाएं आपके लिए अत्यंत लाभदायक होंगी, आनंददायक होंगी, सुगंधमय होंगी। परंतु जब आप अत्यंत दुखी मन से हो, दुखी प्रकृति से हो, तो ये हवाएं भी तकलीफ पहुंचाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हवा है वो बड़ी वैरी प्रकृति की, अगर दुखी मन है आपका तो अर्थात शत्रु के समान प्रतीत होंगी।
युद्ध को हम लड़ाई, रणभूमि, युद्ध सब कह सकते हैं। रणभूमि मतलब तो जहाँ लड़ते हैं वो स्थान हो जाएगा, परंतु रण कह सकते हैं। शांति अर्थात अमन, चैन, सुख। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध का तो हमें पता ही है, गुस्सा, रोप, कोप। जैसे कहते हैं मेरा प्रकोप देखोगे अर्थात मेरा क्रोध देखोगे, तो कोप को आप ऐसे प्रकोप भी लिख सकते हो, कोप प्रकोप दोनों। नेक्स्ट है क्षमा। क्षमा यानी माफी मांगना, सहनशीलता, दया। नेता का मार्गदर्शक, प्रधान, नायक। अनुचर का सेवक, नौकर, परिचारक। राजा का सम्राट, राज, अधिपति। रानी का रानी, महारानी, राजपत्नी। देश को हम कहते हैं राष्ट्र, देश, भूमि। जैसे भारत एक राष्ट्र है अर्थात देश है। नेक्स्ट है हमारे सामने नगर अर्थात शहर, नगरी, कस्बा। गांव को हम कहते हैं ग्राम्य, देहांत। ये आप ना याद रखो, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है पशु। पशु को हम कहेंगे जानवर, जीव, चौपाया। पक्षी को चिड़िया, खग, विहंग। फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन। वृक्ष का पेड़, तरु, द्रुम। नदी का नहर, सरिता, जलधारा। अगला 47 नंबर वाला सागर, समुद्र, महासागर, जलधि। पहाड़ का पर्वत, गिरी, शिखर। आकाश गंगा, मंदाकिनी, आकाश नदी। स्वर्ग को हम कहते हैं देवलोक, परलोक, अमरलोक। यानी कि स्वर्ग में पहुंच गए, अब तो तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। कहते हैं कि स्वर्ग में देवता रहते हैं, इसीलिए हम इसे देवलोक कहते हैं। और परलोक भी कह सकते हैं, वो कहते हैं ना परलोक चले गए, स्वर्ग लोक चले गए, अमरलोक भी कहते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये हमारा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा और सुपर फास्ट तरीके से 200 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों को हमने देख लिया। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आप लोग को बेस्ट दे पाऊँ। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।